नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं आज 5 सितंबर है और आज के दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि शिक्षक दिवस जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में जो है 5 सितंबर यानी कि 1 महीना पहले जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 2023 जो 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस की थीम की बात करें तो ये है टीचर एट द हेस्ट ऑफ रिकवरी एजुकेशन रिकवरी, टीचर एट द हेस्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। और अगर हम 5 अक्टूबर 2023 जो विश्व शिक्षक दिवस है उसकी थीम की बात करें तो शिक्षा में परिवर्तन शिक्षकों के द्वारा ही होता है। अगर हम राधा कृष्णन के बारे में थोड़ा बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। इन्होंने जो है अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूल तिरुपति और वेल्लोर कॉलेज बेंगलुरु से की थी। फिर मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और वहीं से इन्होंने बीए और एमए की डिग्री ग्रहण की। फिर मद्रास के कॉलेज में इन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में जो है ये दर्शन शास्त्र के जो है प्रोफेसर थे। बाद में इन्होंने कलकत्ता और मैसूर विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। अगर हम बात करें कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का क्या योगदान है तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस प्रकार एक पक्की नींव की ठोस और मजबूत भवन निर्माण करती है, जिस प्रकार एक पक्की नींव ही ठोस और मजबूत भवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ कर सफलता रूपी भवन खड़ा करने में विशेष योगदान देता है। शिक्षक जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक ही शिक्षार्थी को अच्छा मार्ग प्रदान करता है। जिस प्रकार परिवार में बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है जो उसको संसार से अवगत कराती है और फिर दूसरा गुरु वो शिक्षक ही होता है जो उसको सांसारिक बोध कराता है। अगर हम राधा कृष्णन के बारे में बात करें तो इन्होंने शिक्षकों के योगदान को सम्मान दिलाने के लिए अपने जन्म दिवस के रूप में कहा कि हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाए। इसीलिए 1962 से हम लोग 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकी रुचि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में बहुत थी और इन्होंने महज 18 साल की उम्र में इन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत नामक पुस्तक लिखी जो है। उसके बाद ये एक महान विचारक, भारतीय संस्कृति के संवाहक और हिंदू विचारक और एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे। इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक जो है लिखी द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी प्रथम पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद इन्होंने लिखी द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद
भगवद गीता ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस, फिर ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, इंडियन फिलॉसफी एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, नेक्स्ट हिंदू व्यू ऑफ लाइफ आदि। ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। और जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा एवं साहित्य के प्रति गहरी रुचि एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जो है। और शिक्षक जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में या दुनिया की अन्य संस्कृतियों में शिक्षक का बहुत सम्मान है। शिक्षक को हर जगह सम्मान मिलता है। जैसे कि अगर हम प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा थी उसमें अगर हम गुरु और शिष्य परंपरा के ऊपर बात करें तो जो है उस समय अनुशासन बहुत अच्छा अनुशासन था और गुरु शिष्य संबंध जिस प्रकार होना चाहिए था उसी प्रकार था। जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी में क्या संबंध थे या क्या कार्य थे। शिक्षार्थी जाता था, भिक्षा मांगता था, आश्रम की सफाई करता था, गायों को चराता था, उनको चारा खिलाता था। और जब गुरु के द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाता था तब शिक्षार्थी भोजन ग्रहण करते थे और गुरु के पैर दबाते थे। उनके सो जाने पे ही सारे शिक्षार्थी सोते थे। उसके बाद प्रातः काल ही वो फिर उठ के अपने नित्य कार्य में शुरू हो जाते थे या शुरू कर देते थे अपना नित्य कार्य। जैसा कि कहा जाता है कि वैदिक काल में एक बहुत ही बढ़िया कथा सुनने को मिलती है, कहानी सुनने को मिलती है कि एक बार एक गुरु ने अपने एक शिष्य से शिक्षा की परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि आज से तुमको भोजन नहीं मिलेगा और तुम गायों को सिर्फ चराओगे, उन्हीं की सेवा करोगे। तो शिक्षार्थी गायों को चराने लगा, लेकिन गुरुजी ने देखा कि इसको भोजन नहीं मिल रहा, फिर भी ये हष्ट-पुष्ट बना हुआ है। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, आपको भोजन मिल नहीं रहा है और आप इतने हष्ट-पुष्ट कैसे हैं। तो शिक्षार्थी ने ईमानदारी पूर्वक कहा कि गुरुदेव, जो गाय का दूध है मैं उसका सेवन कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आज से आप गाय का दूध भी नहीं पिएंगे। फिर भी वो विद्यार्थी के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि अब तुम किस चीज़ का सेवन कर रहे हो। तो फिर शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जब बछड़ा दूध पी लेता है तो उसके थन पर जो या स्तन पर जो उसका फेन लगा रहता है मैं उसका सेवन करता हूँ। गुरुजी ने कहा कि आज आप उसका भी सेवन बंद कर दीजिए। तो शिष्य ने उसका भी सेवन बंद कर दिया और गुरुजी ने फिर देखा कि एक दिन वो आक के पत्ते खा बैठा शिष्य और वो अंधा हो गया। आक जिसे आप लोग मदार कहते हैं, वो अंधा हो गया। तब गुरुजी उसके इस परीक्षा से बहुत प्रसन्न हुए और उसको अपने तपोबल के द्वारा उसकी आंखें लौटाई। और एक कहानी ऐसे प्रचलित है, गुरुजी ने किसी शिष्य को कहा कि यार रात में बरसात का मौसम था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो गुरुजी ने अपने किसी शिष्य को कहा कि आप जाइए और आप खेत की मेड़ को बांधिए जहाँ से पानी इधर उधर ना बहने पाए। तो उस दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और शिष्य गया और वो मेड़ को बांधने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के कारण मिट्टी बह जा रही थी। जब उसके लाख प्रयत्न करने के बाद भी मिट्टी नहीं बनी तो वो खुद ही लेट गया और जब वो नहीं वापस आया तो सुबह जाके गुरुजी ने देखा कि विद्यार्थी खुद ही उस मेड़ के स्थान पर लेट गया है। गुरुजी से बहुत प्रसन्न हुए। ये कहते हैं कि जो है ये होना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर हमको भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनाता है शिक्षा के माध्यम से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षा हमको गुरु के द्वारा ही मिलती है और शिक्षा में बहुत ताकत होती है। जैसा आप लोग जानते हैं
नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग कर आप संसार को बदल सकते हैं, और यह शिक्षा हमको गुरु के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि राधा कृष्णन भी कहा करते थे, लोगों को शिक्षा में लगातार लगे रहना चाहिए, शिक्षा के प्रति समर्पित होते रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और कौशल दोनों हैं, उस भविष्य में उसके लिए हमेशा कोई ना कोई मार्ग खुला रहता है। और गुरु का तो पद इतना ऊंचा है कि एक बार कबीरदास ने भी अपने दोहे में कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि उन्होंने बताया कि इस दोहे में कि अगर गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर दोनों एक साथ आपके सामने आ जाएं तो आप सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे, किसका अभिवादन आप करोगे? तो कबीरदास ने कहा कि सबसे पहले हम या आप अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमको ईश्वर के बारे में बताया या ईश्वर से ही अवगत कराया। तो ये हमारे जो है संस्कृति में या हमारे व्यवस्था में गुरु का सम्मान इतना ऊंचा है। और आप लोगों को जानकर एक बात बहुत हैरानी होगी, फॉरेन कंट्रियों में अगर किसी टीचर पे कोई केस भी चल रहा होता है तो कोर्ट में उसको सुनवाई जब होती है तो कोर्ट में उसको कुर्सी पर बिठाया जाता है। ये है गुरु शिष्य परंपरा। लेकिन आज भौतिकतावादी संस्कृति में गुरु के प्रति प्रेम या गुरु के प्रति सम्मान, माता पिता के प्रति सम्मान, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान हम लोग खोते जा रहे हैं। चोरी, डकैती, हिंसा, इन सब का जो है लगातार हमको इन सारी घटनाओं को सुनने में सुनाई दे रहा है। ये हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न संस्कृति को अपना के अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमको दूर करनी है, और ये सब चीज़ें कैसे दूर होंगी? हमको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, हमको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को एक आकार देकर बर्तन बना देता है, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने विद्यार्थियों को सांसारिक ज्ञान करा करके वो भी एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो है गुरु के प्रति हमें सम्मान करना है, गुरु से हमको झूठ नहीं बोलना है। वो भगवान से भी बड़ा है, जैसा कि आप लोगों ने कबीरदास के दोहे के माध्यम से जाना। तो आप लोग शिक्षक दिवस को धूमधाम से मनाइए और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा से जुड़े रहिए। इसको मत भूलिए, इस पे किसी भी प्रकार का प्रहार मत करिए, और राधा कृष्णन के विचारों से अवगत रहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया और ये शिक्षा हमको गुरु के ही माध्यम से मिलती है। तो बस ये शिक्षक दिवस के लिए इतना ही। धन्यवाद।